बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बकरा ईद स्पेशल में कलेजी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान और जो लोग नहीं खाते इसको देख के और वो ज़रूर खाएंगे, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद में सबसे पहला पकवान कलेजी होती है। बकरा बाद में कटता है और सबसे पहले कलेजी का फ़िक्र होता है कि कलेजी हमने सुबह सुबह बनानी है, इसलिए मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। आपने इसको शुरू से लेके आखिर तक देखना है और इसको मेरे तरीके से आपने धोना है और इसकी सफाई करनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर इस कलेजी को, जो लोग नहीं खाते वो खाएंगे और जो शौक़ से खाते हैं वो तो और ही खुश होकर खाएंगे। अब आप इसको देख लीजिए कि मैं इसको किस तरह बना रही हूँ और आपने भी इसको यही तरीका देना है। अक्सर कलेजी में आपने देखा होगा कि जब कलेजी हम ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खून होता है। अगर किसी जगह पे रखते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं, उसमें भी खून पड़ जाता है। तो आप ऐसा करें कि इसको आपने जिस तरीके से तैयार करना है वो ये है कि आप इस कलेजी को, इसकी स्ट्रॉन्ग हीक होती है और इस हीक को ख़त्म करने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मुझे एक बॉल चाहिए और उस बॉल में मैं ये सारी कलेजी डाल दूंगी और इसको डालने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने अब क्या चीज़ लगानी है। ये देखिए मेरे पास 8-9 लहसुन के जवे हैं, इनको मैं अच्छे से कूट लूँगी और कूटने के बाद इस कलेजी पे लगाऊंगी। ये देखिए ये जवे मैं इनको अच्छे से कूट रही हूँ और लहसुन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हीक होती है और वो भी इसको बड़ी जल्दी से साफ़ करता है और जो कलेजी की ख़ास किस्म की हीक होती है उसको ये बहुत जल्दी से ख़त्म कर देता है। हम जितनी बार मर्ज़ी धो लें, जितनी बार मर्ज़ी इसको साफ़ कर लें, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग हीक रहती है। अब मैंने आपको बताया है कि लहसुन भी एक स्ट्रॉन्ग हीक वाला है। अब इसको हम इसके ऊपर अच्छे से हाथों के साथ कलेजी में लगा देंगे। ये देखें मैंने लहसुन के जवे कूट के इनको मैंने कलेजी के ऊपर लगा दिया है और तकरीबन इसमें एक बड़ा कप पानी का भी डाल दिया है और फिर इसको हाथों से डुबो दूंगी ताकि सारी कलेजी के ऊपर लहसुन का पानी अच्छे से जज्ब हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इस बॉल में भिगो के इसको रख दूंगी और आधे घंटे तक ये इसी बॉल में रहेगा। और आपने देखा होगा कि कलेजी में अक्सर सुराख होते हैं और उनमें क्लॉट्स होते हैं और उन क्लॉट की वजह से इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हीक होती है। उनको भी आपने अच्छे से निकाल देना है। जो सुराख इसमें होते हैं, उनमें क्लॉट्स होते हैं, उनको आप निकाल लीजिए और आपका बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा तरीका जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने एक और बॉल लिया है, उसमें साफ़ पानी लिया है और ये जो आधे घंटे के बाद मैंने इसको खोला है तो वो वाली कलेजी इसी में डाल दूँगी और फिर इसको मैं अच्छे से हाथों से साफ़ करूँगी। आप सिंक में भी कर सकती हैं, टैप वाटर से भी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए डोंगे में साफ़ पानी डाल के इसको अच्छे से अपने हाथों से साफ़ कर रही हूँ ताकि कलेजी को आप देख सकें। अब ये देखें जो मैंने आधा घंटा पानी भिगोया था वो कितना उसमें से गंदा खून निकला है और वो अब हम इसको फेंक देंगे और कितनी अच्छे से इसकी सफाई हुई है। और आप भी इसको इसी तरीके से
साफ़ कीजिए। अब देखिए पानी में भी अभी भी खून है, और ये खून जो है ना, ये जब हम पकाते हैं तो उससे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हीक बन जाती है हंडिया में, और कुछ लोग नहीं खाते। अब मैंने एक और डोंगा लिया है, उसमें मैंने साफ़ पानी डाल दिया है और 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल दूँगी, और फिर ये सारी कलेजी निकाल के इस डोंगे में रख देंगे ताकि ये मज़ीद साफ़ हो जाए। कुछ लोग नमक के साथ कलेजी को साफ़ करते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है, उससे कलेजी पकाते वक्त बहुत सख्त हो जाती है। इसलिए नमक वाला पानी या नमक से आप इसको मत धोएं। और एक तरीका और भी है, आप पानी में हल्दी 1 टीस्पून हल्दी डाल के उसमें भी आप भिगो सकते हैं, उससे भी इसकी हीक ख़त्म हो जाती है। जो तरीका आपको पसंद आता है आप उसी तरीके से कलेजी को तैयार कीजिए और इसको शानदार तरीके से बनाइए। जब कोई खाए तो बहुत खुश होकर खाए। और ये देखें, अब सिरके वाले पानी में मैं ये कलेजी निकाल के डाल रही हूँ, और फिर इसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे, और इसको साफ़ करके आपको दिखाएंगे कि ये कितना आसान तरीका है। और बकरा ईद पे आपको पता है कि गोश्त वगैरह घर में बहुत सारा हो जाता है, और उसको भी हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, अब बिल्कुल ये साफ़ हो चुकी है और उसका पानी बिल्कुल साफ़ है, और इसमें कोई खून के ज़रात नहीं, कोई क्लॉट्स नहीं। अब मैं आपको 1 बाय 1 कलेजी के टुकड़े निकाल के प्लेटर पे रख के दिखा रही हूँ कि ये कितने साफ़ सुथरे हो चुके हैं और इसमें किसी किस्म की कोई हीक नहीं है। और ये देखिए कि मैं इनको निकाल के रख रही हूँ, और अभी मैं इसको फ़ाइनल करके आपको दिखाऊंगी। ये तरीका बहुत आसान है, और बकरा ईद पे इसको सबसे पहले हम घरों में पकाते हैं, इसलिए मैंने आपको कलेजी का तरीका सबसे पहले बताया है कि आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा। परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है, और जब इसको बना के आप खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, यकीन करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ आपको पसंद आएगी। आप ये देख लीजिए, ये माशाल्लाह से कितनी साफ़ हो चुकी है और कितनी प्यारी हो चुकी है। ये इसमें जो सुराख नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से, इसमें क्लॉट थे वो भी निकाल दिए हैं, और इसका जो पानी है वो भी मैं निकाल दिया है। अब आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया है। और अब ये बिल्कुल तैयार है, अब आप इसको पका सकते हो। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे, और मैं आपसे इजाज़त